न्यूज, आपकी खबर आप तक, 365 दिन आपके साथ। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे एवं डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा, जिस प्रकार तबलीगी जमात के लोगों पर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो क्या भाजपा के सांसदों पर क्यों नहीं। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ पूजा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा, खबर 365 न्यूज़ से। आइए आज मिलते हैं डॉक्टर राजेश गुप्ता जी से। और सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जानना चाहते हैं कि जैसे झारखंड की अभी एक उदाहरण कि धनबाद के पीएन सिंह वो बाहर से आते हैं, दूसरे राज्यों से आकर के खुद क्वारंटाइन होते हैं, और रांची के लिए क्या वैसा कुछ नियम है कि नहीं कि यहाँ के सांसद आते हैं और डायरेक्ट पब्लिक और प्रशासन के बीच में आ जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्येक भारतीय को और उन लोगों को तो जो माननीय सांसद हैं उनकी अधिक जवाबदेही बनती है। और जिस प्रकार पूरे वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में फैला है, भारत में भी डे टू डे बढ़ता जा रहा है, अपने झारखंड में भी वैसा ही हर दिन एक मामले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे जनप्रतिनिधियों को खुद इस चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए और खुद से ये पहल करना चाहिए कि अगर मैं दूसरे स्टेट से आ रहा हूँ, दिल्ली जैसे राज्य से, और दिल्ली वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं डे टू डे, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। और बचते हुए रांची अगर आ गए हैं आप, या धनबाद आ गए हैं, या दूसरे जिला में आप मूवमेंट कर रहे दूसरे राज्यों से आ करके, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी बनती है कि इस प्रकार का कार्य को ना करें, क्योंकि हर लोग इससे भयभीत है। ये ऐसा वायरस है, कोरोना वायरस की टेस्ट में भी बहुत सारी चीज़ नहीं पता लग रहे हैं और लोग उससे संक्रमित हो रहे हैं, संक्रमित होते हुए भी पता नहीं आ रहा टेस्ट में। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को बहुत अधिक जवाबदेही लेना चाहिए, और जो प्रशासन से मिल लिया या फिर भी लोगों के बीच में जाकर फूड पैकेट बांट दिया, ऐसा ऊपर वाला भगवान ना करे कि कोई उससे संक्रमित हो जाए। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि जो बनाए हैं उनके लिए भी खतरा हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए, स्वतः क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, हॉस्पिटल चले जाइए आप। पूरे राज्य पे ऐसी व्यवस्था की गई है राज्य सरकार के द्वारा। अपने यहाँ पास में रिम्स है, धनबाद में PMCH है, आप खुद से वहाँ जा कर के टेस्ट करा लीजिए, क्वारंटाइन हो जाइए, ताकि आप जनप्रतिनिधि हैं और आपकी जवाबदेही सबसे अधिक बनती है। जिस प्रकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री आए दिन टीवी पर आ रहे हैं, 4-4 बार उन्होंने देश को संबोधित किया है, हमारे राज्य के मुखिया भी इस चीज़ को कर रहे हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री इतना संवेदनशील है, तो असंवेदनशील बनने की माननीय सांसदों को तो जरा भी ये नहीं होगा। वो चाहते तो एक कार्यकर्ता से भी इस कार्य को करवा सकते थे। बिल्कुल ये चीज़ हो सकता था। अब लोग भी काम कर रहे हैं लगातार, और लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको सहयोग भी कर रहे हैं, मगर बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके। और हम लोगों ने तो कोई दूसरे राज्य से आया नहीं है अभी तक। तो इस प्रकार का जवाबदेही खुद जनप्रतिनिधि अगर अपनी जवाबदेही से पीछे हट जाएगा और लॉकडाउन जैसे ये से खिलवाड़ अगर करता है, तो ये समस्या है। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा कि ये जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती थी कि उनको पब्लिकली नहीं आना था, पहले क्वारंटाइन होना था, उसके बाद ही जांच की प्रक्रिया पूरी करके ही वो लोगों के बीच में आते या प्रशासन के बीच में आते। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। खबर 365 न्यूज़ के साथ मैं रुचि शर्मा। नमस्कार, खबर 365 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आलोक दुबे जी से। सर, खबर 365 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जैसा कि हम जानते हैं, धनबाद के जो हमारे सांसद हैं उन्होंने अपने आप को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। तो यहाँ रांची में भी जो भी बाहर से आ रहे हैं सांसद, क्या उन्हें खुद को क्वारंटाइन नहीं करना चाहिए? देखिए, इन दोनों सांसद महोदय जो धनबाद के हैं और रांची के हैं, एक लंबी यात्रा तय की इन्होंने, तब जबकि लॉकडाउन है, और हम ये जानना चाहते हैं कि किनकी इजाज़त से उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की। जब लॉकडाउन के नियम उतने प्रवासी मजदूरों को बाहर जाने के लिए नहीं बने थे, तब हमारे माननीय मंत्री आलमगीर जी ने कुछ फंसे हुए मजदूरों को बाहर भेजा था, जबकि उस समय नियम नहीं बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हाय तौबा मचा ली थी। आज जब इनके भाजपा के सांसद इतने लंबी दूरी तय करके आए हैं, तो माननीय सांसद रांची को होम क्वारंटाइन में रहना चाहिए था।
घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। हमारे सांसद हैं, उनकी जान की कीमत है हमारे लिए, और उनके माध्यम से कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कई बैठकों में हिस्सा लिया, राजनीति चमकाने का भी कोशिश किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कानून हैं इस देश में वो सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो। तो मैं तो ये मांग करूँगा कि इनके ऊपर में जो है कानून सम्मत कार्रवाई हो। जिस तरह से तबलीगी जमात के मौलाना साद के ऊपर में अभियुक्त मानते हुए उनके साथ कई अन्य लोगों को जो है वो अभियुक्त बनाया गया, गैर जमानती वारंट जारी किए गए, तो क्या इनके ऊपर में गैर जमानती वारंट जारी नहीं होने चाहिए? प्रदेश कांग्रेस कमेटी भाजपा नेतृत्व से यह भी पूछना चाहती है कि आपने जो है अपने सांसदों को कार्रवाई किया, आपने पूछा उनसे कि इन्होंने किसकी अनुमति से इतनी लंबी यात्रा तय की है? अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती तब क्या होता? और लॉकडाउन के जो नियम है उन नियमों को तोड़ने का इन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से कि इनको जो है क्वारंटाइन में रखा जाए 14 दिनों तक, और उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अगर इनके संदर्भ में जो भी लोग आए होंगे, अगर ऐसा ना हो, हमारा तो यही कहना है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उन्होंने इतने सारे बैठकों में अपना योगदान दिया, तो इससे आम जनता को भी तो नुकसान हो सकता है। उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया, उसके लिए भी तो लोगों से संपर्क में आए, तो उससे तो लोगों के जान पे खतरा बन सकता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, और सही सवाल उठाए हैं कि उनके इस प्रकार के आचरण से आम लोगों को भी परेशानी बढ़ सकती है। उनके इस प्रकार की कार्रवाई से वो आने के साथ जितने लोगों से मिले हैं, अधिकारियों से बात की हैं, क्षेत्र की जनता के पास गए हैं, तो ईश्वर न करे, मैं भी आप ही के शब्दों में हाँ मिलाता हूँ कि ईश्वर न करे कोई बात हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें खुद से इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरे बोले या ना बोले, उनको खुद से इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम होम क्वारंटाइन में रहें, ज़रूरत पड़े तो हम अस्पताल में चले जाएं, इसकी मुकम्मल जांच करवाएं, ब्लड सैंपल भेजें। ऐसा इन्होंने नहीं करके ऊपर से ये और राजनीति करना शुरू कर दिया। और ऐसी राजनीति ऐसे समय में मैं नहीं चाहता हूँ, इस समय में ऐसी कोई राजनीति हो, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि कोई राजनीति मैं करूँ, लेकिन हम जरूर ये निवेदन करना चाहेंगे कि क्वारंटाइन में जाए और जो कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर होना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे कि आम और खास में इस देश में कोई फर्क नहीं होता है। खबर 365 न्यूज़ के लिए पूजा की रिपोर्ट।